कुरान आया, नो मेडिकल लाइफ गुजारने वालों को स्टेटमैनशिप अता करता हुआ आया। जब कुरान आया, इंसानों को नबी आखिरुज़्ज़मा का मकाम व मर्तबा बताता हुआ आया। कुरान क्या है? नाते मुस्तफ़ा का एक गुलदस्ता। अकीदत से पढ़ो तो ये कुरान अव्वल से आखिर तक। भाई चाय अभी मत पिलाओ, अभी रखो, लोग डिस्टर्ब करते हो। कुरान जिसके खिलाफ आज साजिशें हो रही हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर दौर में कुरान के खिलाफ साजिशें होती रही हैं। जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त भी दुश्मनान इस्लाम कुरान का मजाक उड़ा रहे थे। वइन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिस्ली वदू शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। तो कुरान ने चैलेंज किया, अगर तुम्हें कोई शक है कि यह अल्लाह का कलाम नहीं है जो मेरे महबूब के ऊपर नाजिल हो रहा है, तो तुम्हें चैलेंज है, तुम अपनी पूरी ज़ुर्रियत के साथ आ जाओ और कुरान की तरह एक सूरत ही ले आओ। आज तक दुश्मनाने कुरान कुरान की तरह एक सूरत तो दूर की बात है, एक आयत भी ना बना सके। कुरान जिसके एहसानात कायनात के तमाम मखलूक़ात पर हैं, कायनात का जर्रा जर्रा कुरान का ममनून मशकूर है। कुरान ने कायनात के स्टेज पर वो मुअस्सिर रोल अदा किया है जो किसी भी आसमानी किताब के हिस्से में नहीं आया है। कुरान जब सहराए अरब में आया तो तहजीब व तमद्दुन के नए दीप रोशन किए। कुरान जब यूरोप की धरती पर पहुंचा तो वहाँ इल्म साइंस के सोते बहा दिए। और कुरान जब अफ्रीका के जंगलों बयाबानों में ज़िंदगी गुजारने वालों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ इस्लामिक कल्चर के परचम बुलंद किए। और जब कुरान भारत में आया है बोलिए सुभान अल्लाह, जब कुरान भारत में आया तो यहाँ एकता, अखंडता, मोहब्बत, भाईचारे की फिजा हमवार करता हुआ आया। कुरान दहशतगर्दी का पैगाम नहीं है, हो जुल्म रवा जिसमें वो कुरान नहीं है। देखिए अल्लामा जावेद साहब तशरीफ ला रहे हैं और सदर जलसा भी आ रहे हैं, सरप्रस्त इजलास भी आ रहे हैं। सरप्रस्त जलसा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब कोई खतीब आता है, जब कोई खतीब आता है, जब कोई खतीब आता है तो दूसरे खतीब की जाने की बारी आ जाती है। पूरे भारत वर्ष में कुरान का एहसान है। असल में भारत के जो लोग हैं वो भूलते बहुत ज्यादा है। भारतवर्ष में बसने वाले लोग भूलते बहुत ज्यादा हैं। भारत के लोग भूलते बहुत ज्यादा हैं। पूरे भारतवर्ष में बेवाओं को शौहरों की चिताओं पर जलने पर मजबूर किया जाता था। लेकिन आज कुरान का एहसान है कि भारत में बेवाएं शौहरों की चिताओं पर नहीं जल रही हैं। कल तक भारतीय माहौल में जब कोई शख्स अपने घर से निकलता था और रास्ते में किसी बेवा को देख लेता था तो निकलने वाला शख्स वापस घर आ जाता था और कहता था कि आज मेरा काम नहीं होगा इसलिए कि हमने एक मनहूस औरत को देख लिया है। बेवाओं को भारत में मनहूस समझा जाता था। बेवाओं को देखकर लोग रास्ते तब्दील कर लिया करते थे। लेकिन कुर्बान जाओ मजहब इस्लाम पर, कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम पर कि मुस्तफा जाने रहमत 25 साल की उम्र में जब शादी कर रहे हैं तो एक बेवा औरत से कर रहे हैं। तो बेवाओं को जो सम्मान कुरान ने दिया है, बेवाओं को जो इज्जत इस्लाम ने दिया है, बेवाओं को जो मान और आदर
जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। दुनिया का कोई मजहब नहीं दिया है, दुनिया की कोई ताकत नहीं दी है। ये सिर्फ एजाज है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मजहब का, उनकी सीरत का। वरना भारत जैसे महान मुल्क में अगर बेवाएं बच भी जाती थी तो उनको आबादियों से बाहर निकालकर खेत और खलियानों में उनके लिए कुटिया बना दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि तुम अपने मनहूस शक्ल को लेकर आबादी में ना आना। लेकिन आज इसी कुरान का एहसान है हिंदुस्तान पर कि आज बेवाओं के जरिए भारत में हुकूमत तश्कील पा रही है। इंदिरा गांधी बेवा थी उसी भारत में जहां बेवाओं को आबादी से बाहर ढकेल दिया जाता था, उसी भारत में कुरान का इनकलाब देखिए, कुरान का एजाज देखिए कि एक बेवा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर एक बेवा है। और उसके बाद 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मजबूत हुकूमत का तख्ता पलटने वाली सोनिया गांधी, जिनकी वजह से भारत में मनमोहन सिंह 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, वो भी बेवा थी। तो जिस बेवा को देखकर लोग रास्ते बदल लिया करते थे, कुरान का एहसान है उसी मुल्क के हिंदुस्तान पर कि बेवाओं के सामने लोग हाथ बांधे खड़े हैं और अपनी उजरात पाने के लिए एक बेवा के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। तो वसीम रिजवी मलऊन जैसा शख्स भारत में कैसे पैदा हो गया? और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वसीम रिजवी जैसे मलून शख्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो तख्ते-ए-दार पर चढ़ेगा। कुरान जिसने हिंदुस्तान के उलझे हुए मसाइल का हल पेश किया है, वो कुरान जिसने हिंदुस्तान के गेसुए बरहम को आरास्ता किया है। और जब जब भारत में मसाइल जन्म लेते हैं, जब जब भारत में मसाइल पैदा होते हैं, जब भारत में भारतीय नारियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, तो इसी पार्लियामेंट के अंदर तमाम पार्लियामेंटेरियन बैक वक्त पुकार उठते हैं कि अगर भारत में भारतीय नारियों की इज्जत बचाना है तो भारत में कुरानी कानून को नाफिज करना होगा। ये नबील अख्तर नवाजी नहीं कह रहा है, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर सुषमा स्वराज ने कहा था, पार्लियामेंट के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, पार्लियामेंट के अंदर वो तमाम पार्लियामेंटेरियन ने कहा था। जब दिल्ली की सड़क पर एक दोशीजा की इज्जत लूटी गई और फिर पूरा हिंदुस्तान दिल्ली में जमा हो गया और ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ कि कांग्रेस की हुकूमत का खात्मा हो गया। और हर वो शख्स जो उस दोशीजा की हिमायत में निकला था, उसकी जबान से यही नारे बुलंद हो रहे थे कि रेपिस्टों को फांसी दी जाए। जो सजा कुरान ने नाफिज किया है, उस सजा को भारत में लागू करना चाहिए, ताकि भारत का कोई ऐसा शख्स जो ये नियत करे कि राह चलते हुए किसी नारी को छेड़े, राह चलते हुए किसी नारी की इज्जत लूटे, उसकी हिम्मत ना हो पाए कि वो दोबारा भारत की नारियों की इज्जत लूट सके। और आज बिहार में जो गरीब लोग हैं,
जो निचले तबके के लोग हैं, जो दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाते थे और शाम को वो शराब पी लेते थे, दारू पी लेते थे, और दारू के नशे में धुत होकर वो अपने घर पहुंचते थे और बीवी को मारते थे, बच्चों को मारते थे, बाज दफा तो कत्ल कर दिया करते थे। तो बिहार की हुकूमत ने जो फैसला लिया है, आज से 5 साल पहले जो फैसला लिया कि बिहार में मुकम्मल शराबबंदी होगी, यह फैसला कहां से आया? जब समाज बिगड़ता है तो रोशनी समाज कुरान से हासिल करता है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, कुरान ने अरब की धरती पर 1400 साल पहले ही शराब पर पाबंदी लगा दी थी। जब जब समाज तबाह हुआ है, जब जब समाज बर्बाद हुआ है, जब जब इंसानी मुआशरे पर खतरा मंडलाया है, तब तब समाज ने, तब तब इंसानी मुआशरे ने, तब तब इंसानी सोसाइटी ने रहनुमाई कुरान से हासिल की है। चाहे वो दुनिया का कोई भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी रिलीजन से उसका ताल्लुक हो, किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करता हो, उसे रहनुमाई कुरान से ही हासिल करनी है। इसलिए कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। और ये कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, माफ कीजिएगा। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह है। और दुनिया में जितने इंसान हैं सब अल्लाह के बंदे हैं, और कुरान इंसानों की हिदायत के लिए आया है। कुरान ने कहा हुदल लिन्नास, कुरान इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। इसलिए कुरान को जो भी पढ़ेगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, किसी भी मशरब से हो, जिस मकसद से वो कुरान पढ़ेगा उसमें वो कामयाब होगा। कोई कैसे मिटाएगा कुरान जिसका खुद खुदा है निगहबां, देख लेना कि हम कलमाए हक सूलियों पर भी पढ़ते रहेंगे। 2-4 मिनट में गुफ्तगू तमाम होगी। हमारे अल्लामा सिराजुल खुतबा साहब एक मदरसा चलाते हैं। लॉकडाउन की वजह से मदरसा मुकम्मल साल नहीं चल पाया, लेकिन इंशाअल्लाह मुखिया जी गवाह रहिएगा, अगले साल ज़रूर ये जो अब कॉन्फ्रेंस होगी वो अज़मत मुस्तफ़ा व जश्न दस्तारबंदी कॉन्फ्रेंस होगी। और जो बच्चे इनके यहाँ पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों की ये किफालत कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए ये आपसे चंदा मांगते हैं, आपके घरों को दस्तक देते हैं, हर समाज तक ये जाते हैं, हर शख्स तक, आबादी के हर घर तक ये पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये जो मांगते हैं, ये किन के लिए मांगते हैं पता है? वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जब आने वाले साल में उनकी जब दस्तारबंदी होगी, जब वो कुरान को अपने सीने में बसा लेंगे, जब वो कुरान को याद कर लेंगे, हिफ्ज कर लेंगे, तो अल्लाह उन्हें एक बड़े एजाज से नवाजेगा, बड़े इकराम से नवाजेगा। और वो एजाज इकराम ये होगा कि कल क़यामत के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, हर तरफ जज्बात का तूफान होगा, बंदे आसी हैरानो परेशान होगा, हर नफस गमगीनो पशीमान होगा, जंजीरों में जकड़ा हुआ शैतान होगा मगर खुशियों में झूमता हुआ, फख्र इम्बिसात के समंदर में डूबता हुआ हाफिज कुरान होगा। उनके वालिदैन के सरों पर ताजे कुरान होगा। और ऐसे में रब का ये ऐलान होगा, अय्युहल हाफिज इक़राअल कुरान वरतक़िल जिनान, ऐ हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा और अपने रिश्तेदारों को बख्शवाता जा।
पता है जिनके लिए ये मेहनत कर रहे हैं उनकी शान क्या है? खुदा याद आए जिनको देखकर वो नूर के पुतले, नबूवत के ये वारिस हैं, यही है जिल्ले रहमानी, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के आने पर नाज करती है मुसलमानी, और इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान की आयत इस बात का ऐलान कर रही है कि ए दुनिया वालों सुनो सुनो, कुरान का असल हाफिज तो अल्लाह है, कुरान का असल मुहाफिज तो अल्लाह है, कुरान का असल निगहबान तो अल्लाह है, कुरान का असल पासबान तो अल्लाह है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमारी आबादी का कोई बच्चा कुरान को याद कर लेता है, कुरान को अपने सीने में बसा लेता है, तो उसे भी मुहाफिज कुरान कहा जाता है, उसे भी हाफिज कुरान कहा जाता है, उसे भी कारी कुरान कहा जाता है। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, हकीकत में है कुरान। तो कुरान के मिटाने वालों तुम खुद मिट जाओगे, लेकिन कुरान कभी मिट नहीं सकता। अल्लाह ने कारियों का एक तबका खड़ा कर दिया, कारियों का एक तबका खड़ा कर दिया जो कुरान के मखरज की हिफाजत कर रहा है। अल्लाह ने उलमाए कराम का एक तबका खड़ा कर दिया जो कुरान के मानियों मतालिब की हिफाजत कर रहा है। ये हमारे उलमाए कराम। अल्लाह ने सूफियों का एक बड़ा तबका खड़ा कर दिया जो कुरान के असरार और रुमूज की हिफाजत कर रहा है। और पूरी पूरी मुस्लिम आबादियों में छोटे छोटे बच्चों का एक बड़ा तबका खड़ा कर दिया जो कुरान के अल्फाज और उसकी आयात की हिफाजत कर रहा है। खुदा याद आए जिनको देखकर वो नूर के पुतले, नबूवत के ये वारिस हैं, यही है जिल्ले रहमानी, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के आने पर नाज करती है मुसलमानी, और इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।